Standard 7 Social Science. Today we are going to start our lesson for Rajput Age. We will start our lesson with this story. Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a place. Okay, परिमल एक historical serial देख रहा था टीवी पे, तो उसने एक महल देखा. ए थॉट अक्रॉस इन हिज माइंड, ठीक है, उसके दिमाग में एक सोच आई. आर सच प्लेसेस स्टिल इज एक्सटेंस, अभी भी ऐसे प्लेसेस हैं. हु हैड कंस्ट्रक्टेड सच प्लेसेस, ऐसे महल किसने बनाए हुए हैं. बीइंग क्यूरियस ही वेंट टू हिज ग्रैंडफादर टू गेट आंसर टू हिज एंड अदर सिमिलर क्वेश्चंस. ओके, his grandfather told him a few things like what is discussed below. ओके, वो अपने दादाजी के पास गया वो आंसर पाने के लिए, और उसके दादाजी के साथ उसका जो डिस्कशन हुआ वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. Such places were constructed by king in ancient times. We came across many such places, some of which are in ruins. ओके, ये जो महल आपको दिख रहा है, इस तरह से काफ़ी सारे इंडिया में आपको देखने मिलेंगे, प्लेसेस देखने मिलेंगे जो कि कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे राजाओं द्वारा एशियन टाइम में. ऐसे अभी भी हमको देखने मिलते हैं अच्छी कंडीशन में. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर्स इन प्रेजेंट टाइम एंड द काइंड ऑफ वर्क डन इन अर्लियर एज. ठीक है, अभी के टाइम के कंस्ट्रक्शन में और पहले के टाइम के कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस हमको देखने मिलता है. From this difference, we can make out the period during which particular structure was constructed. ठीक है, उसी डिफरेंस से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन से टाइम पे बना हुआ था. Monuments constructed during the Rajput age and be seen even today. ठीक है, राजपूत एज में जो मॉन्यूमेंट, जो यादगार चीज़ें बनी हुई थी वो आज भी हमको देखने मिलती है. टू नो अबाउट दैट एरा, उस टेन्योर के बारे में जानने के लिए लेट अस नो अबाउट द मेन इंडियन डायनेस्टी ऑफ दैट टाइम. ठीक है, उस टाइम की मेन डायनेस्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पेरर हर्षवर्धन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी. ओके, 7th सेंचुरी की मिडल में हर्षवर्धन की डेथ के बाद, हर्षवर्धन का हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा. उनकी डेथ के बाद पूरा जो उन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपना किंगडम जमाया हुआ था कन्नौज से, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, मैनी फेडरल चिफ्टेंस बनते हैं, कई सारे लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो ज़मींदार, इस तरह से अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है. वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंट, और वो अपना खुद का इस तरह से न्यू डायनेस्टीज राइज होती है. द मेन डायनेस्टी रूलिंग नॉर्थ इंडिया वेर गुर्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टी. जो नॉर्थ इंडिया में बनी डायनेस्टीज न्यू वो थी गुर्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार, चौहान. ठीक है, और अब साउथ इंडिया की बात करते हैं तो डायनेस्टीज रूलिंग साउथ इंडिया वेर पालवा, राष्ट्रकूता, कल्याणी, चालुका, चेर, पांड्या, चोल डायनेस्टी. ठीक है, जो साउथ इंडिया में थे वो पालवा, राष्ट्रकूता, कल्याणी, चालुक्य, चेर, पांड्या और चोल डायनेस्टी थी. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष मैनी किंग्स असेंड द थ्रोन ऑफ कन्नौज. ठीक है, बहुत सारे राजाओं ने कन्नौज पे राज करने का प्रयत्न किया, पर उनमें से हर्षवर्मा, यशोवर्मा इज कंसिडर्ड एज अ पावरफुल रूलर. ठीक है, यशोवर्मा पावरफुल रूलर कंसिडर हुए. आफ्टर हिम द प्रतिहारा डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन कन्नौज. ठीक है, उनके बाद, यशोवर्मा के बाद प्रतिहारा डायनेस्टी ने अपना रूल स्टार्ट किया कन्नौज में. प्रतिहारा प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेजन्स. ओके, अरब से जो भी अटैक्स थे उनसे इंडिया को बचाया प्रतिहारा डायनेस्टी ने. मिहिर भोज वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी. प्रतिहारा डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर थे मिहिर भोज, जिनको हम भोज, राजा भोज नाम से भी जानते हैं. ये जो है ये मिहिर भोज का फोटो है.
ही फॉट मैनी बैटल्स विद द राष्ट्रकूटा ड्यूरिंग हिज रीजन, ठीक है, उनके रीजन में उनका जो टेन्योर था उसमें राष्ट्रकूटा के साथ बहुत सारी बैटल्स उन्होंने जीती थी, लड़ी थी और जीती भी थी। नाउ नेक्स्ट, ये पिक्चर यशो वर्मा की दिखाई हुई है, मिहिर भोज। नाउ द रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी रूल्ड इन बिहार एंड बंगाल, ठीक है, अलग अलग पार्ट में जो भी डिवाइड हुई उन्होंने किस तरह से रूल किया। तो पाल डायनेस्टी और सेल डायनेस्टी बिहार और बंगाल में रूल करती थी। द रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी हैड एडेड पाल टू देयर नेम्स एंड सो देयर डायनेस्टी वाज नोन एज द पाल डायनेस्टी। अभी भी पाल सरनेम हमको कई लोगों की जानने मिलती है, तो ये पाल डायनेस्टी थी, वो अपने नाम के आगे पाल लगाती थी, इसीलिए उनका पाल डायनेस्टी के नाम से प्रचलन हुआ और इससे ही नाम से हम जानते हैं। मैनी राजपूत रूलर ऑफ चाहान एंड चाहमान डायनेस्टी रूल्ड ओवर वेरियस पार्ट ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 7th and 8th सेंचुरी। ओके, बहुत सारे राजपूत रूलर चौहान और चाहमान डायनेस्टी के जो थे वो राजस्थान के बहुत सारे पार्ट में रूल करते थे 7th और 8th सेंचुरी में। वन ब्रांच रूल्ड ओवर द साकम्भरी, ठीक है, उनमें से एक ब्रांच साकम्भरी पे रूल करती थी। अ प्लेस नियर लेक सांबर, ओके, सांबर लेक के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जो राजस्थान में लोकेटेड है, उसके पास ही एक जगह थी साकम्भरी, वहाँ पे वो रूल करते थे, जो कि नॉर्थ अजमेर है अभी की। इन द बिगनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी, ठीक है, 8th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अजय राज एस्केंड द थ्रोन ऑफ साकम्बरी इन द 12th सेंचुरी, ठीक है, अजय राज जो था जिसने साकम्बरी पे 12th सेंचुरी में अपना राजपाट जमाया। ही एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ अजय मेरू विच लेटर कम टू नो एज द अजमेर, ठीक है, उसने अजय मेरू नामक एक सिटी बनाया, शहर बनाया, जो कि प्रेजेंट में हम अजमेर नाम से जानते हैं। द रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी कैप्चर दिल्ली, ठीक है, जो चौहान डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया, अपने अंडर लिया। द कैपिटल ऑफ द तोमर किंग्स, जो कि तोमर किंग्स की कैपिटल थी, और वहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया। पृथ्वीराज II और राय पिथौर वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी, ठीक है, पृथ्वीराज II ये उस चौहान डायनेस्टी के पावरफुल रूलर थे। ही इज़ अनपेलर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उनका जो काम है वो बहुत ही फेमस हुआ, ऐसे दूसरे कोई किंग बन सके नहीं। मैनी स्टोरीज एंड द फ्लॉक सॉन्ग हैव बीन रिटन अबाउट हिज ब्रेवरी ऑन द बैटल फील्ड, ठीक है, उनके युद्ध के मैदान की, उनकी बहादुरी, युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी के बारे में बहुत सारी स्टोरीज और फ्लॉक सॉन्ग लोकगीतों में हमको जानने मिलता है। चांद बरदाई अ फेमस पोएट हैज़ रिटन अबाउट पृथ्वीराज चौहान्स वैलरी इन हिज एपिक पृथ्वीराज रासो, ओके, पृथ्वीराज रासो में चांद बिरदाई ने उनके बारे में लिखा है, जो कि चांद बिरदाई एक फेमस पोएट है। वी शैल लर्न अबाउट द बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड साहबुद्दीन मोहम्मद घोरी लेटर, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और साहबुद्दीन मोहम्मद घोरी की युद्ध के बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। द घोलिस और कुहिल्स ऑफ मेवाड़ who were later known as the सिसोदिया राजपूत्स hold a unique position in मिडवेल हिस्ट्री, ठीक है, मिडवेल हिस्ट्री में एक यूनिक पोजीशन में रहे थे। कौन? गोहिल्स, जो कि मेवाड़ के थे, जिनको सिसोदिया राजपूत कहा जाता है। इट इज सेड द बप्पा रावल एस्टैब्लिश्ड हिज डायनेस्टी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल ने इस डायनेस्टी को बनाया था, स्थापित किया था। ड्यूरिंग द राजपूत एरा द चैंदी डायनेस्टी रूल्ड ओवर जबलपुर विच इज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर के साउथ साइड में, जो कि प्रेजेंटली महाराष्ट्र में लोकेटेड है। जबलपुर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, वहाँ पे चैदी डायनेस्टी रूल करती थी। इट वॉज नो एज द चैदी डायनेस्टी ऑफ कालाचुरी विथ इट्स कैपिटल एट त्रिपुरी, ओके।
चेदी डायनेस्टी ने कालाचिरी में अपना राजपाट जमाया था। कालाचिरी भी बोला जाता है उस जगह को। और उनका कैपिटल क्या था? त्रिपुरी, ओके, जो कि तेवर में, प्रेजेंट तेवर में लोकेटेड है। इन द मिडविल एरा इन गुजरात द राजपूत डायनेस्टी ऑफ चावड़ा फॉलोड बाय द सोलंकी रूलर ओवर अनहिलवाड़ा पाटन। ओके, गुजरात में मिडविल एरा में जो राजपूत डायनेस्टी रूल ओवर करती थी वो थे चावड़ास, और उनको फॉलो किया था सोलंकीज ने, ठीक है, जो कि अनहिलवाड़ पाटन में अपना राजपाट जमाए थे। देयर वेयर मैनी वायलेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी अबाउट हुम वी विल स्टडी लेटर। इस डायनेस्टी में बहुत सारे फेमस रूलर्स आए, ग्लोरियस रूलर्स आए, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये राजपूत एज का इंडिया का मैप दिया हुआ है। ये नॉर्थ इंडिया का पोर्शन दिखाया हुआ है। इसमें गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी, देन उसके बाद राजस्थान में चाहमान और चौहान डायनेस्टी, और उसके बाद में मध्य प्रदेश में सिसोदिया डायनेस्टी, एंड देन उत्तर प्रदेश एंड बिहार में पाल एंड चेदी डायनेस्टी, ओके, जिसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे गुर्जर डायनेस्टी करती थी। सो हियर आवर चैप्टर कंप्लीटेड। आई होप यू एंजॉय the chapter. Bye.